आज हम निराला की कविता तोड़ती पत्थर इस कविता को देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम इस कविता के कवि का परिचय, उसके बाद काव्य पाठ, इस कविता में आए कठिन शब्द और कविता के आशय को जान लेते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। निराला की शोषित वर्ग के प्रति अपनी संवेदनशीलता को व्यक्त करती कविता तोड़ती पत्थर उनकी मशहूर कविताओं में से एक है। तोड़ती पत्थर यह कविता अनामिका इस काव्य संग्रह से ली गई है। कविता को देखने से पहले कवि के परिचय को देख लेते हैं। निराला का संपूर्ण नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। उनका जन्म 21 फरवरी 1899 में बंगाल में हुआ। बचपन से ही असुविधा और अपमान भरे जीवन को निराला ने भोगा है, इसलिए उनके साहित्य में शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति है। उनके 3 वर्ष की उम्र में ही उनकी माता का निधन हुआ। आगे चलकर महामारी के कारण उनकी पत्नी मनोहरा देवी का भी देहांत हुआ। उनकी बेटी का भी विवाह के बाद निधन हुआ। साहित्य के क्षेत्र में स्वतंत्र लेखन संपादन के प्रति उनकी विशेष रुचि रही है। उनके काव्य संग्रहों में अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांध्य कांकली, तो उनके प्रमुख उपन्यासों में अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर, बकरिहा, चोटी की पकड़ आदि का उल्लेख किया जा सकता है। उनके कहानी संग्रह में लीली, सखी, सुकुल की बीवी का उल्लेख किया जा सकता है। उसी प्रकार उन्होंने बाल साहित्य के साथ साथ अनुवाद के क्षेत्र में भी अच्छा कार्य किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में हुई। आइए अब हम निराला की कविता तोड़ती पत्थर का काव्य पाठ करते हैं। छात्र, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में इसे देख सकते हैं। वह तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भरा बंधा यवन, श्याम तन भरा बंधा यवन। नत नयन प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू, उठी झुलसाती हुई लू। रुई जो जलती हुई भू, रुई जो जलती हुई भू। गर्द चिनगी छा गई, गर्द चिनगी छा गई। प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार, देखते देखा मुझे तो एक बार। उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देखकर कोई नहीं, देखकर कोई नहीं। देखा मुझे उस दृष्टि से, देखकर कोई नहीं। देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं, जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार, सजा सहज सितार। सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। सुनी मैंने वह नहीं थी जो थी सुनी झंकार। एक क्षण के बाद, एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर। ढुलक माथे से गिरे सीकर, ढुलक माथे से गिरे सीकर।
लीन होते कर्म में, लीन होते कर्म में, फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। लीन होते कर्म में, फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। तो मित्रों, इस कविता में आए कठिन शब्दों को भी देख लेते हैं। कुछ कठिन शब्द इस प्रकार, जैसे पथ इसका अर्थ है सड़क, शाम इसका अर्थ है सांवला, छात्र आप अपनी पाठ्यपुस्तक में देख सकते हैं। तन इसका अर्थ शरीर, यौवन इसका अर्थ युवावस्था, नतनयन अर्थात झुकी हुई नजरें, कर्मरत इसका मतलब है काम में लीन, गुरु हथौड़ा अर्थात बड़ा हथौड़ा जो पत्थर तोड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है, उसके बाद प्रहार अर्थात जोर की चोट, तरुमलिका अर्थात पेड़ों की कतार, अट्टालिका घरों का ऊंचा भाग, प्राकार चार दीवारी, दिवा इसका अर्थ है दिन, लू अर्थात गर्म हवा, भू भूमि धरती जमीन, गर्द धूल के कण, चिन्हगी अर्थात चिंगारी, छिन्नतार इसका अर्थ है उदास, दुष्टि अर्थात नजर, झंकार या आवाज के संदर्भ में शब्द आया है। फिर सीकर इसका अर्थ है पसीने के बूंद। अब इस कविता के आशय को जान लेते हैं। छात्र कविता की पाठ्यपुस्तक आपके सामने रख सकते हैं ताकि आपको इसका आशय समझ में आए। आइए इस कविता के आशय को समझ लेते हैं। कड़ी धूप में इलाहाबाद के रास्ते पर एक पत्थर तोड़ती स्त्री कवि को दिखती है। वह जिस वृक्ष के नीचे पत्थर तोड़ रही है वह छायादार वृक्ष नहीं है, जिसकी छाया तक उसे नहीं मिल रही है। लगभग वह उस पेड़ के नीचे धूप में ही पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। वह पूरी तन्मयता से अपने कार्य में लीन है। दिखने में वह सांवले रंग की है। वह युवावस्था में है। युवावस्था की प्राकृतिक सुंदरता उसमें झलकती है, इसलिए वह अन्यत्र कहीं न देखते हुए अपनी पलकें झुकाकर लज्जा और संकोच से अपना काम कर रही है। अभी तो उसका प्रिय कर्म पत्थर तोड़ना वही है और वह उसी कार्य में लीन है। उसके हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा है और वह जिसके सहारे पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े कर रही है। प्रस्तुत कर्म ही उसका भाग्य है और उसी भाग्य के भरोसे वह अपने भविष्य को भी देख रही है। इसी काम के लिए उसे जो भी मजदूरी मिलेगी उसी से उसे अपना भविष्य बनाना है। उसके सामने ही कुछ दूरी पर पेड़ों की कतार दिखाई देती है। उसी प्रकार कुछ इमारतों को भी वह देखती है। कविता की अगली पंक्तियों में कहा गया है, जैसे गर्मी के दिन थे, दिन तप रहा था, परिणामतः गर्मी बढ़ रही थी, सूर्य तपतपा रहा था, गर्म हवा ज्वाला जैसी बह रही थी, जमीन रुई के समान जल रही थी, धूल जैसे गर्म चिंगारी के समान उड़ रही थी। ऐसी कड़ी धूप में वह महिला पत्थर तोड़ रही थी। पत्थर तोड़ती स्त्री ने समझ लिया कि कवि उनकी ओर देख रहा है, तो वह उसकी ओर न देखते हुए सामने वाले भवन की ओर नजर डालती है। वह लगातार देखती है कि वहां कोई नहीं है। फिर वह कवि की ओर अपनी वेदना दुख को दबाते हुए देखती है। उसका जीवन मानो टूटी तार वाली सितार हो, जिसे कोई आवाज या झंकार सुनाई ही न देती हो। कवि उसके करुण स्वर की ही झंकार सुन लेते हैं। मन की अनंत वेदना के साथ तादात्म्य स्थापित करती वह एक क्षण के लिए कांप जाती है। उसके इस कंपन के कारण भरी दोपहरी में पत्थर तोड़ने जैसे वेदनादायी काम के कारण माथे पर पसीना ही पसीना आ जाता है। उसके इस कंपन के कारण पसीने की बूंदें ढुलक जाती है। फिर वह अपने आप को अपने कर्म में लीन रखते हुए मन में ही जैसे कह रही हो, मैं तोड़ती पत्थर। कवि ने इस कविता के माध्यम से श्रमिकों के जीवन की वास्तविकता की ओर अंकन किया है। इलाहाबाद का उल्लेख तो प्रातिनिधिक है, लेकिन हर शहर में
इस तरह श्रमरत महिलाओं को देखा जा सकता है, जो अपने जीवन की वेदना को अपने प्रामाणिक श्रम के साथ झंकार में परिवर्तित करती है। तो मित्रों, यह था तोड़ती पत्थर कविता का आशय। निश्चित रूप से आपको यह कविता पसंद आई होगी। आप इसी तरह अपने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम, हिंदी प्रतियोगी परीक्षा आदि के लिए वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।